आने वाले चुनाव में दोनों प्रत्याशी जीत करके सदन में जाएंगे। जहां तक फॉर्म का भरना, फॉर्म का जो कानूनी चीज़ें हैं, उन पहलुओं को ध्यान दिया गया है। बाकायदा वकील के बाद वकील से पूरी जांच कराई है, जिसको अनुभव है उससे भी जांच कराई है। इस बार मुझे लगता है सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। सर, आप लोगों ने स्नातक और जो है शिक्षक चुनाव में अच्छा परफॉर्म किया था, तो आपको लगता है कि 2022 का चुनाव बहुत अलग होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर गरीब किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, युवा, नौजवान और महिलाएं, माताएं सब इंतज़ार कर रही हैं कि कैसे मौका मिले और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं। इनके कार्यकाल में किसानों से लेकर के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। और याद रखिए, मैंने कई मौक़ों पर कहा, जो सरकार जनता को दुखी करती है, समय आने पर जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। किसान के लिए काले कानून लाना, ऐसे कानून जिससे कि कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा, लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिलेगा। बाजार का कंट्रोल कुछ लोगों के पास चला जाएगा। किसान की पैदावार और पैदावार के बाद जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका भी कंट्रोल दूसरे लोगों पे चला जाएगा। आखिरकार ये कहाँ का फैसला है भारतीय जनता पार्टी का कि किसान को ख़त्म कर दें और कुछ लोगों को लाभ पहुँचा दें। लगातार सरकार ने ये कहा कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम नए कारखाने लगाएंगे, नए उद्योग लगाएंगे। नौजवानों की स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, न नौजवानों के पास रोजगार है और न सरकार नौकरी दे पा रही है। कोविड का मिसमैनेजमेंट किसने नहीं देखा? अस्पतालों में दवाई नहीं मिली, अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए इंतजाम। तो कोविड का मिसमैनेजमेंट देख चुका है प्रदेश। एक साल कितने तकलीफ और परेशानी में लोग रहे हैं, सरकार ने कोई मदद नहीं की। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, बताओ किस उद्योगपति को लाभ मिल गया? चीज़ें थी वो बेच दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या उनकी देन है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था, आज उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। यही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सबसे बड़ा काम है सरकार का, पहले का दिवाली पे शुरू कर देंगे, फिर का 26 जनवरी को शुरू कर देंगे। अब समाजवादियों ने ये मान लिया और जनता ने मान लिया है कि जब समाजवादी सरकार आएगी तभी हवाई जहाज उतरेंगे एयरफोर्स के, तब उद्घाटन हो पाएगा इस सड़क का। उत्तर प्रदेश सियासत में सर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को इंट्रोड्यूस किया गया, अभी टिकट भी दे दिया गया। आपको लगता है कि सरकार में जो भ्रष्ट टाइप का चल रहा है उनको इंट्रोड्यूस करके ऊपर से केंद्र सरकार चीज़ों को नहीं, मुझे कोई जानकारी दे रहा था, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, कि जब एक अधिकारी को आपने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक सदस्य और बढ़ा देना चाहिए था। और फिर सरकार क्या अपने दिखाएगी? सरकार का काम क्या है? लोगों को अपमानित करना, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा देना। कितने पॉलिटिकल लोगों पे झूठे मुकदमे लगे? क्या आदरणीय आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? आजम खान साहब जेल से न निकल जाएं, इसलिए लगातार सरकार ये कर रही है। और केवल वही नहीं, और भी पॉलिटिकल लोग हैं जिन पर लगातार ये सरकार लगा रही है मुकदमे। आप बताइए, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आप खुद सोचना, आप मेरी बात सुनने के बाद सोचें कि अगर एक बदायूं में जो घटना हुई, एक 50 साल की महिला के साथ जो घटना हुई, उसकी बेटी ने जब वो गद्दा दिखाया, खून ही खून था। आप सोचना कि बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए, किन लोगों के ऊपर गोली चलनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? कानून व्यवस्था है। आपने कितने फेक एनकाउंटर किए? आप फेक एनकाउंटर करने वाले लोग हैं। आपको सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस मिली हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को कस्टोडियल डेथ हुई हैं। क्या इसका कोई जवाब है सरकार के पास कि कस्टोडियल डेथ कितनी हुई है? सरकार के पास क्या जवाब है इस बात का कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है कि जो लोगों की जान गई उसका मुआवजा दीजिए आप? क्या मुआवजा सरकार देगी क्या नहीं देगी? बड़ा सवाल है, आपको भी सोचना चाहिए इस पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।